गुड इवनिंग दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजपुरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एग्ज़ाम के बारे में ही बात करेंगे कि एग्ज़ाम लगातार हो रहे हैं, व्यापम हो या CGPSC ले रहा हो या अन्य रेलवे के एग्ज़ाम हो, लेकिन हमको तैयारी कैसे करना है। ठीक है, बहुत जो कॉमन लोग का जो मेंटलिटी चलता है विद्यार्थियों का, उनका यही चलता है। जैसे अभी क्या है, ध्यान दीजिएगा, आबकारी परीक्षा हुआ है। ठीक है, आबकारी हुआ है, संडे को हो गया है, आज ट्यूसडे है। अब उन लोग क्या है, बढ़िया रिलैक्स फील कर रहे हैं जो भी रहे। ठीक है, और लोग क्या है, पढ़ाई करेंगे भी नहीं। उसके बाद आपको मालूम भी है दोस्तों, सब कैलेंडर जारी हो गया है दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में जो है, जो अभी बात करते हैं, अमीन पटवारी का एग्ज़ाम है। उदाहरण के तौर पर बात करूँ, ये तो है ही, पटवारी का एग्ज़ाम है। ठीक है, एक CMO का पोस्ट लगातार चर्चा हो रही है। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखो, CG पढ़ना ही पढ़ना है पूरा, इंडियन GS पढ़ना ही है। मतलब इंडियन GS के अंतर्गत हम बात करें तो हिस्ट्री हो गया, ठीक है, पॉलिटी है और ज्योग्राफी है। ठीक है, ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें वो नहीं आएगा। मैथ्स भी आएगा, मेन तो बात करें मैथ्स रीजनिंग ये सब भी आएगा। हिंदी भी आएगा, CG लैंग्वेज भी आता है, इंग्लिश भी आएगा। तो लगभग सिलेबस सेम रहता है। सिर्फ जो सेंट्रल एग्ज़ाम देते हैं, छत्तीसगढ़ बस नहीं रहेगा उसमें और हिंदी नहीं रहेगा, बाकी तो लगभग रहते ही रहते हैं सभी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यही गलती करते हैं कि एग्ज़ाम जब आता है तब क्या है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब एक रिसर्च के अनुसार बताते हैं, देखिए, बहुत लोग क्या है, आबकारी आरक्षक दोनों का फॉर्म भरे थे, ध्यान दीजिए। ठीक है, आबकारी आरक्षक का और प्रयोगशाला का। ठीक है, आबकारी आरक्षक में साइंस नहीं था उतना ज़्यादा। ठीक है, साइंस नहीं था। छत्तीसगढ़ पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, पूरा कंप्लीट हो गया छत्तीसगढ़। अब 3 तारीख को प्रयोगशाला परीक्षा का एग्ज़ाम है, जिसमें साइंस PCM से, ठीक है, ध्यान रखना है, PCM से कितना आएगा, ये 60 क्वेश्चन आएगा। और सिर्फ छत्तीसगढ़ जी करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आएगा, ये सब शायद 40 क्वेश्चन आएगा GS से। ठीक है, 40 क्वेश्चन आएगा। अब जिन लोग छत्तीसगढ़ पढ़ लिए हैं, ठीक है, जिन लोग छत्तीसगढ़ स्ट्रांग है, पढ़ लिए हैं, पहले से कोचिंग आ रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं खुद से, या आप करिए अच्छा क्लास ज्वाइन किए थे, उन लोग को इसको ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा। एक आध बार रिवाइज किया, ठीक है, अभी तो रिवाइज किए हैं, संडे का एग्जाम था आबकारी वाले, इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी क्या उनसे बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उन लोग को क्या पढ़ना है, जिन लोग मतलब साइंस प्रयोगशाला वाला दिला रहे हैं, मतलब जो पढ़े हैं, ठीक है, उन लोग दिला रहे हैं। ठीक है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बस रिवाइज करेंगे, पुरानी चीज़ों की याद करेंगे। हम लोग 10th 11th 12th में क्या पढ़ते हैं, बल, आघूर्ण, त्वरण, वेग, ऊर्जा, ये सब पढ़ेंगे, न्यूटन गति का नियम, ये सब पढ़ेंगे। तो थोड़ा इसको बस देखने की ज़रूरत है। तो मैं डाला हुआ हूँ जिसमें जो 4 दिन का होगा, ठीक है, इसमें जो रिवाइज क्लास, उसमें हम क्या है, इसको कराएंगे। और ये तो आपका कंप्लीट है। अब जिन लोग का दोनों ही कंप्लीट नहीं है, अब उन लोग देख लो भाई, अब पछताने के अलावा कोई नहीं है। वही करते हैं गलती कि अभी क्या है, मान लो आबकारी हुआ है, जैसे यहाँ भी क्या है, कुछ स्टूडेंट कम हो गए हैं, नहीं आ रहे हैं अभी। ठीक है, उन लोग यही सोच रहे हैं कि अब आबकारी वाला हो गया, अब लास्ट में दिसंबर में होगा, उसके 1 महीने पहले हम लोग ज्वाइन करेंगे नवंबर में, और दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे। तो वैसे कहाँ से हो पाएगा तैयारी आपका। मतलब इन लोग जो पहले से पढ़ रहे हैं, इन लोग तो बेवकूफ़ नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, तैयारी तुरंत नहीं हो सकती 1 महीने में, 2 महीने में। उसके लिए पूर्व ज्ञान बहुत आवश्यक है। पूर्व ज्ञान की बताता हूँ, एक सिंपल सी बात करते हैं हम। ठीक है, इतने साल से हम तैयारी कर रहे हैं और एक नया स्टूडेंट 6 महीने तैयारी किए है, उन दोनों के ज्ञान में थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बहुत सारे चीज़ एग्ज़ाम दिलाए हुए हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया वही याद हो जाता है हमको, ये क्वेश्चन गलत किए हैं करके। तो पूर्व ज्ञान बहुत काम आता है। जैसे हम लोग दिलाते हैं कोई एग्ज़ाम, हम लोग क्या उतने ज़्यादा पढ़े नहीं रहते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, जो भी रहे। ठीक है, ऐसे ही हो गया। ठीक है, और क्या है, पूर्व ज्ञान जो 2-3 साल पढ़े हैं, वो क्या रिवाइज रहता है, हाँ, ये बन जाता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग पुराने पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही याद रखना है। आप लोग क्या है, पहले से तैयारी करते रहिए। आप लोग 12th में भी है या 11th में है, तो भी आपको अभी से ही तैयारी रखना है अपने में, कि कॉलेज वाले इस टाइम अच्छे से तैयारी करके आपका जब ग्रेजुएशन हो जाए तो आप क्या है, CGPSC में एग्ज़ाम बढ़िया दे पाएँ। बहुत सारे एग्ज़ाम में 12वीं पास बस रहता है, जब जैसे आबकारी वाले में।
तो ये सब आप दे पाएँ। तो इसके लिए आपको अच्छे सोचना है अपने बारे में कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब लगना चाहता हूँ, मेरी तैयारी सिलेबस पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो क्या हम सोच रहे हैं कि 1 महीने में तैयारी हो जाएगा? क्या वो हो सकता है कि नहीं हो सकता? या जिन लोग आबकारी आरक्षक का तैयारी किए होंगे 1 महीना में, उसी में मैथ्स इतना सारा था, कोई टॉपिक नहीं दिया था, रीजनिंग था, छत्तीसगढ़ी भाषा था, हिंदी है, और पूरा इंडियन जीएस में 33 क्वेश्चन आना है। और इंडियन जीएस में पूरा क्या है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारा है। और छत्तीसगढ़ तो पूरा 2 बुक तो है ही है, करंट अफेयर है, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना रहता है। क्या ही पढ़ेंगे 1 महीने में? तो आप लोग अपने बारे में विचार कीजिए कि आपको क्या करना है, लगना है कि नहीं लगना है, कि क्या ऐसे पढ़ाई करने से आपका लग पाएगा। आप खुद एनालाइज कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जैसे अभी आप आबकारी वाला देखे हैं। जिन लोग के ऐसे कुछ नहीं होना, जिन लोग का क्या है 30-40 नंबर आ गया, हाँ 30 नंबर तो आ गया, बढ़िया, 1 महीना पढ़ाई कर, इसमें क्या ही होने वाला है? कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगा ही, 70 प्लस जाएगा। कितना अंतर है? हमको लगता है कि चलो 60-70 नंबर में सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, हमारा 60 नंबर आया है हमारा, ठीक है, तो भी 10 ही नंबर गैप है, लेकिन 10 नंबर ही बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। इस 10 नंबर के लिए क्या है, 6 महीना 1 साल लगाओगे तब 10 नंबर क्या है बढ़ता है। तो इसके लिए अच्छे से ध्यान दीजिए आप लोग। थैंक यू।